इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास की क़यादत पर हमला। खलीलुल हय्या के बेटे, ऑफिस डायरेक्टर और एक कतरी ऑफिसर समेत 6 अफराद शहीद। बमबारी के वक्त जंगबंदी की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा था। हमास की जानिब से किसी भी रहनुमा की शहादत की तरदीद। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन के मुज़ाकराती वफ्द को इजलास के दौरान निशाना बनाया गया। शहर धमाकों से गूंज उठा। कतारा के इलाके में धुएं के बादल, लोग अफरा तफरी में भागते रहे। इसराइल ने मुकम्मल तौर पर आज़ादाना कार्रवाई की। इक़दाम जंग के खात्मे का सबब बन सकता है। नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार, सफेद झंडा उठाएंगे ना ही हथियार डालेंगे। पूरी कुव्वत से मज़ाहमत जारी रहेगी। हमास का जवाब। इसराइल इससे पहले ईरान, यमन, शाम और लेबनान पर भी हमले कर चुका है। दोहा पर इजरायली हमला। कतर ने गजा जंगबंदी के लिए सालिसी मुअत्तल कर दी। सेहूनी कार्रवाई, आलमी कवानीन और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी। हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी को निशाना बनाया गया। खित्ते के अमन पर वार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कतरी वजारत खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। हमले से पहले अमरीका को आगाह कर दिया था। 10 तैयारों ने हिस्सा लिया। इसराइल का दावा। व्हाइट हाउस ने भी पेश की इत्तला की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक विटकॉफ को कतरी हुक्काम को मुमकिन हमले से आगाह करने की हिदायत की गई थी। कतर ने अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। कतर की खुद मुख्तारी पर हमला नाकाबिल कबूल। इसराइल ने खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में हमास की क़यादत पर हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर को टेलीफोन। कतरी अवाम से यकजहती का इजहार। कहा, इसराइल ने कतर की सालमियत पर वार किया। जारहियत का कोई जवाब नहीं। गैर कानूनी इक़दाम से आम शहरियों की जिंदगी को खतरे में डाला गया। सेहूनी कार्रवाई इंतहाई तशवीशनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतरी अमीर से टेलीफोनिक राबता। मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत। एंटोनियो गुतेरेस ने बमबारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दी। मुज़ाकराती अमल सबोताज न किया जाए, UN सेक्रेटरी जनरल की अपील। बरतानिया, फ्रांस, कुवैत, उर्दन और मालदीव की जानिब से भी हमले की मजम्मत। इसराइल की गजा में भी एक और ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी। नेतन्याहू की पूरे गजा सिटी से इनखला की वार्निंग। मुख्तलिफ मकामात पर हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 84 शहादतें। ट्यूनिस में गजा जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर ड्रोन हमला। किश्ती जल गई। अमला और मुसाफिर महफूज रहे। नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया पर पाबंदी हुकूमत को ले डूबी। नौजवानों ने तख्ता उलट दिया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वज़ीर-ए-आज़म के पी शर्मा मुस्ताफी। हुजूम ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हुक्मरान जमात का मरकजी दफ्तर जला दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर, उनकी अहलिया और वज़ीर खारजा पर घर में घुसकर तशद्दुद। फौज ने मुतअद्दिद वज़रा को हेलीकॉप्टर्स पर रेस्क्यू किया। काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। कर्फ्यू के बावजूद पुरतशद्दुद वाक़यात। हलाकतों की तादाद 21 हो गई। सदर ने मुजाहिरीन को आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। नेपाली आर्मी चीफ का भी मामलात बातचीत से हल करने पर जोर। वतन का एक और सपूत फर्ज पर कुर्बान। बनू में फितना ख़वारिज के हमले में जख्मी होने वाले मेजर अदनान असलम दौरान इलाज जामे शहादत नोश कर गए। नमाज जनाजा चकलाला में अदा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ का शहीद की जरूरत और कुर्बानी को खिराज अकीदत। कहा, बहादुर बेटी की कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। मेजर अदनान ने अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए जान कुर्बान की। अहले खाना को भी शहीद की कुर्बानी पर फख्र। कराची में बादल बरस पड़े। मलीर, सरजानी, औरंगी, ओल्ड सिटी एरिया और गार्डन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नॉर्थ कराची पानी पानी, नाले भर गए, गटर उबल पड़े। मलीर और थद्दू नदी में सैलाबी सूरत हाल। कमेसो और जोखियो गोट में पानी घरों में दाखिल। वज़ीर आला सिंध की इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत। बारिश के दौरान फीडर स्ट्रिप होने पर से बिजली की फराहमी में मुअत्तल। मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। धनाई के मकाम पर दरिया रावी में पानी की आमद और अखराज बराबर। मुल्तान शहर बड़े खतरे से बाहर। दरिया चराब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मोहम्मद वाला, शेरशाह और अकबर बंद पर शदीद दबाव।
पुल से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक बंद। जलालपुर पीरवाला में भी सूरत हाल संगीन, दर्जनों आबादियां ज़ेर-ए-आब। लोगों की नकल मकानी तेज, इनखला के लिए पाक फौज और नेवी की खिदमात भी हासिल। भारत ने फिर पानी छोड़ दिया, सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी इत्तला सिफारती चैनल से दी। दरिया सतलज में नए रैली की आमद, कसूर के दर्जनों देहात में पानी ही पानी। घर दरियाबुर्द, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलपुर, बहावलनगर, बुरेवाला, विहाड़ी और लोधरा में भी बड़ी तबाही। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। हैर इस्लाम पर पानी का बहाव 1,17,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। खैरपुर टामेवाली में साइफन के जेरी इलाके का आखिरी हिफाजती बंद भी रैलों की नजर, कई इलाके मुतासिर। पंजाब के बाद सिंध में तबाही का खदशा। चाचड़ा के मकाम पर दरिया सिंध में पानी का बहाव मुसलसल बढ़ने लगा। लियाकतपुर की सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन। अलीपुर में भी तबाही, 70% इलाके डूब गए। सैदपुर शहर को भी खतरा, पानी से 3 किलोमीटर दूर रह गया। कबीरवाला में रावी के रैलों में हजारों टन गंदम डूब गई। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुल्क में ज़राई इमरजेंसी का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद फराहम करने पर जोर। कहा वज़ीर आज़म से बात हो चुकी, फिर भी ताख़ीर हो रही है। हुकूमत आलमी मदद के लिए भी अपील करे। दरिया सिंध पर डैम बनाने के शोशे समझ से बाहर। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। अवाम का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। नौ मई को जिना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने का मुकदमा। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल जेल काटना होगी। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी तीसरे केस में भी बरी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से कज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, अवाम से अवाम के तबादले की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर दिफा की भी मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। कज़ाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर ट्रांसपोर्ट और डिप्टी ट्रेड मिनिस्टर की वफाकी वज़रा से मुलाकात। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान, वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी शामिल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन में इजाफे पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान बोले, दोनों ममालिक ज़राए आमदोरफ्त के खातिर ख्वाह काम कर सकते हैं। तिजारती राहदारियाँ और बेहतरीन ज़राए मुवासलात हमारी तरजीह हैं। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया और यूरोप तक रसाई का ख्वाह है। रेल और रोड के जरिए राबतों में इजाफे से तिजारत बढ़ेगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.78 फी यूनिट सस्ती। इतलाक सितंबर के बिलों पर होगा। के इलेक्ट्रिक सारिफीन भी मुस्तफीद होंगे। एशिया कप में अफगानिस्तान का फातिहाना आगाज। कमजोर हरीफ हांगकांग को 94 रन से जेर कर लिया। फजल हक फारूकी और गुलबदीन नाइब के 2 शिकार। अजमतुल्लाह उमरजई ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इवेंट में आज दिफाई चैंपियन भारत का मुकाबला UAE से होगा। टाकरे से पहले टाकरा। मैदान में तो जारियत होती ही है, इसके बगैर नहीं खेल सकते। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार का लफ्जी वार, कोई जारियत दिखाए तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तानी कप्तान का 2 टोक जवाब। सलमान आगा बोले, फास्ट बॉलर हमेशा जज्बाती होते हैं, उन्हें रोक नहीं सकते। हर मैच में 100% परफॉर्मेंस हदफ है। एशिया कप में पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को शेड्यूल। शायकीन बेचैन।